राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय। परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद स्वार श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला विष्णु विष्णु पाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्तोत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय धर्म की जय हो। जय हो श्री श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। हम कल को श्रवण कर रहे थे कि जब ब्रजनाथ जी ने प्रश्न किया तांत्रिक ब्राह्मणगण दुर्गा जी को, शिव शक्ति को दुर्गा क्यों कहते हैं, तब हमने पाया कि दुर्गा के दो स्वरूप हैं। एक अष्टभुजाधारी और एक जो है भगवान की सेवा में योग माया रूपनी। योग माया स्वरूपी जो हैं वो भगवान की भक्ति में योग प्रदान करती हैं, जीवों को भगवान की तरफ ले जाती हैं, जीवों में प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान नहीं हैं, चले गए हैं, ऐसा भान कराती है, आभास कराती है, वो योग माया है। यहाँ तक कि भगवान को भी भक्तों से मिलने जाना पड़ेगा, भक्त उनके लिए तड़फ रहा है, मैं उनसे मिलूं, ये भाव भी योग माया ही प्रकट करती। योग माया कोई अलग से शक्ति नहीं है जो कि प्रकट करती हैं, मतलब भगवान ही भगवान के भीतर से ये भावों को प्रकट करते हैं कि मेरे को जब बुलाए तब मैं उसके साथ में वार्तालाप करूं, तब मैं उसको मिलूं, और जब मैं मिलूं जैसे जैसे सोचते हैं वैसे वैसे क्रिया होती। परंतु जीव की स्वतंत्रता देने के कारण, अपनी स्वयं की इस इच्छा रूपी शक्ति को स्वतंत्रता देने के कारण उसका एक अलग स्वरूप है, जीव का एक अलग स्वरूप है। तो जीव का जो अलग स्वरूप है उस अलग स्वरूप को ही वास्तविकता में जीव तत्व कहते हैं, उस अलग स्वरूप को ही वास्तविकता में योग माया कहते हैं। अन्यथा सब कुछ भगवान की आभा, भगवान के दिव्य प्रकाश, दिव्य आलोक में ही है, सब कुछ उसी में है। तो ये बात, जब सब कुछ उनके दिव्य आलोक, दिव्य प्रकाश में ही है, तो सब कुछ उनका है, उनसे है। ये बात हम समझते हुए माया को अलग ना समझें, ये मेरा कहना है। आज हम लोग थोड़ा यहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था धर्मशाला में गड़बड़ हो गई थी, मोटर ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा तिलक नहीं लगा पाया। वैसे तो मैं आज आना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा चलो आज छुट्टी कर लेते, परंतु ठीक है। हाँ, कहते हैं माया ही जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण है। जैसे गुरुदेव ने एक बार बोला कि माया क्या है, माया ये शरीर है। माया क्या है? शरीर को माया का। मैं उस दिन
विचार करने लगा, गुरुजी ने शरीर को माया कैसे कह दिया। कहते माया है शरीर, यही माया माने शरीर। अभी इसी माया को यहाँ पे बोल रहे हैं जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण। ये शरीर हमें मिला है, यही हमारे बंधन का कारण है, इसमें आसक्त होना बंधन का कारण, इससे भगवान और भक्त और भक्ति में आसक्त होना मोक्ष का कारण, मुक्ति का कारण। ये बात, इसलिए इसको देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। माया बोल करके हमारा मन ही वास्तविकता में माया है। भगवान गीता में कहते हैं माया के बहुरूप हैं, बहुत रूप है। बंधन में डालने वाली माया, भ्रम में डालने वाली माया, बहुत इसके रूप है। तो भगवान ने उसमें कहा है मनैव बंधन मोक्ष कारणम च, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यहाँ पे कह रहे हैं माया ही जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो अगर माया केवल छाया है तो मन भी अगर केवल छाया ही समझे, थोड़ा एक अलग मतलब तरीके से मैं एक तरह से तार्किक रूप से अगर मैं विचार करूं तो तार्किक रूप से विचार करने से ऐसा आता है कि जिस प्रकार से आत्मा की चैतन्य वृत्ति, आत्मा की चेतनता क्या होती है? चैतन्य वृत्ति इच्छा क्रिया अनुभूति। आत्मा की ये चैतन्य वृत्ति इच्छा क्रिया अनुभूति के रूप में जब ये भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ और भगवान के जो गण और जो परिकर हैं, वैभव हैं, उनकी तरफ लग जाए तो यही इच्छा क्रिया अनुभूति योग माया स्वरूपनी है। मतलब ये युक्त हो रही है किससे? भगवान की अपनी निज अंतरंगा शक्ति के साथ। और यही इच्छा क्रिया अनुभूति, इच्छा जो है चित्त की वृत्ति है, मतलब ज्ञान की वृत्ति है। क्रिया जो है सत की वृत्ति है, संधिनी शक्ति की वृत्ति है, तो वो यहाँ विकार के रूप में है। और आनंद जो है अनुभूति के रूप में। इच्छा क्रिया अनुभूति, ये तीनों तत्व जब बुद्धि में, मन में अहंकार रूपी क्रिया में, अहंकार में क्रिया के रूप में, इच्छा मन के रूप में या बुद्धि के रूप में, क्रिया अभिमान के रूप में, और अनुभूति फिर वो शरीर के रूप में करता है। तो समझ लीजिए इच्छा क्रिया अनुभूति, ये सबसे पहले तीनों तत्व बुद्धि, अभिमान और मन, इसके रूप में छाया बन जाते हैं। थोड़ा मैं इसको कभी ना मेरे को याद कराने से मैं कभी इसको थोड़ा और विस्तार से समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको बिल्कुल ऐसी समझ लगेगी कि जैसे योग माया कोई ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, भगवान हमसे कोई दूर है ही नहीं। और ये नाम मिलने का कारण क्या है? केवल मात्र इतना ही है, योग से हम विमुख हुए हैं, यही मात्र कारण। तो इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए इच्छा क्रिया अनुभूति आत्मा की वृत्ति है। इच्छा ज्ञान, क्रिया सत, अनुभूति आनंद। अब इसके विकारी स्वरूप क्या हुए? इच्छा बुद्धि, क्रिया अभिमान और अनुभूति मन में आनंद हुआ, सुख हुआ या दुख हुआ। मन ही सुख और दुख का जो है अनुभूति कराने वाला तत्व है। तो ये चीज़ जो है ना, तीनों एक तरह से विकार के रूप में बनी है। ये तीनों ही माया है, यही वास्तविकता में संसार में माया का रूप धारण किए हुए।
तो इस माया को हटाने का मतलब है अपनी इच्छा, मतलब बुद्धि को अपने चित्त की चैतन्यता में लगा दें, प्रज्ञा में लगा दें, क्रिया सत्स्वरूप परमात्मा के दासत्व में, अभिमान में नहीं, मैं करूँगा ये नहीं, वो करवा रहे हैं। और अनुभूति तो आनंद है ही है। तो ये सच्चिदानंद की वृत्ति मन बुद्धि अहंकार के रूप में इस संसार में विकृत हुई, और यही भगवान की सेवा में इच्छा क्रिया अनुभूति जो है योग जब रूप में आती है तो यही योग माया का स्वरूप बन जाती है, और दूसरा वृत्ति संसार में आती, यही महामाया का स्वरूप बन जाती है। अर्थात यूं कह दें, महामाया नहीं बनती, उसके अनुकूल, उसके स्वरूप, उसके अनुसार। ऐसे ही इधर माया महामाया के अनुकूल, माया के स्वरूप, महामाया के अनुसार, इस तरीके से ये चीज़ को थोड़ा सा जिस दिन हम समझ गए, उस दिन मेरे को लगता है कि शायद बहुत कुछ रहस्य खुल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं माया ही जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण है, अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, बुद्धि और अहंकार ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। कृष्ण से विमुख होने पर माया जीवों को संसार बंधन में डाल देती है। जैसे हम लोग तटस्थ अवस्था से कृष्ण से उन्मुख से विमुख हुए, माया हमको संसार बंधन में डाल देती है, अर्थात ये मन बुद्धि अहंकार हमको संसार बंधन में डाल देते हैं। और कृष्ण के प्रति उन्मुख होने पर वही माया सत्व गुण का प्रकाश कर जीवों को कृष्ण ज्ञान प्रदान कर उसे संसार से मुक्त कर कृष्ण प्रेम का अधिकारी बना देती है। यही जो माया फंसाने वाली है, यही उन्मुख होने पर अनुकूला हो जाती है। देखिए यही रजोगुण सतोगुण तमोगुण है, हाँ? उस दिन सुना था ना रजोगुण सतोगुण तमोगुण के बारे में। यही है रजोगुण सतोगुण तमोगुण। रजोगुण से अभिमान प्रकट होता है, सतोगुण से बुद्धि प्रकट होती है, तमोगुण से मन जो कि हमेशा चलायमान है, धोखेबाज है, वो प्रकट होता है। ये सारी वृत्तियां आपस में एक दूसरे के साथ में मिली हुई हैं। मन जो है वही अज्ञानता में जाता है, मन जो है हमेशा भटकन में वही रहता है। उसका कारण क्योंकि वो उसका मूल स्रोत जो है वो तमोगुण से है, अंधकार में है। ये बात है। इसलिए माइक गुणों से बंधे हुए जीव माया का शुद्ध स्वरूप अर्थात भगवान की स्वरूप शक्ति को देखने में असमर्थ होकर छाया शक्ति को ही आद्य शक्ति मानते हैं। अब ये तो मैंने जो है सूक्ष्म स्वरूप दिखलाया, जैसे एक किरण में आपको सूरज का दिखलाना कि माया इतनी नज़दीक है हमारे से, कोई अलग से आकर के रूप बना के नहीं खड़ी हो जाएगी, इतनी नज़दीक है। लेकिन इसका एक बड़ा विशाल अपरंपार स्वरूप है, वो अनंत जीव, अनंत उनके अंदर, जीवों के अंदर महामाया की छाया के रूप में मन बुद्धि अहंकार अनंत है, वो अपरंपार है। उसके लिए तो भगवान ने भी गीता में कहा मम माया दुरत्तया, मेरी दुस्तर माया है, कोई पार नहीं पा सकता। तो इसलिए दुस्तर माया को जिसे पार नहीं पाया जा सकता, उस माया में हम लोग जो है, आप गुरु वर्ग हैं, आशीर्वाद करें, दंडवत प्रणाम। करौली जा रहे बाबा जी, महाराज जी भी जाएंगे तो बोला उन्होंने तो जाएगा, शायद आपको साथ जाएगा, नहीं तो जाएगा। हम हाई बोल के रहा, हम जा रहे हैं ना, इसलिए वो भी जाएगा, लेकिन उसको मिलके जाएगा। आप पूछ लीजिए। हाँ पूछा। तो कहते हैं इसलिए माइक गुणों से बंधे हुए जीव माया का शुद्ध स्वरूप अर्थात भगवान की स्वरूप शक्ति को देखने में असमर्थ हैं। किस लिए असमर्थ हैं?
माइक गुणों से बंधे हुए, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, मन, बुद्धि, अहंकार। ये इसमें फंसे होने के कारण वो जो है भगवान के दिव्य गुणों को देखने में असमर्थ हैं। इसीलिए वो छाया शक्ति को ही आद्या शक्ति मानते हैं। वो सारे संसार का जो कारण है वो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूपी जो माया है, महामाया है, उसी को मानते हैं। वास्तविकता में संसार का कारण तो वही है, और अगर वो मानते हैं तो उन्हें हमें तर्क नहीं करना है, क्योंकि संसार, ध्यान दीजिए, संसार, ये जो संसार है, मैं अपने चेहरे के चारों तरफ घुमा रहा हूं, इस संसार को प्रकट करने वाली महामाया ही तो है। आद्या, आदि जो है वो महामाया ही तो है। तो अगर वो आद्या शक्ति संसार की महामाया को मानते हैं तो इसमें दोष कहां है? हमें समझाने की जरूरत नहीं कि छाया है। जब हम छाया बोलेंगे वो सनातन धर्म से विमुख हो जाएंगे। हमें यही बोलना है, हाँ हाँ, यही जो महामाया है भक्तों के लिए योग माया स्वरूपी है। और ये आपने देखा होगा, जब आप मायापुर जाते हैं तो वहाँ प्रौढ़ा माया है, तो वहाँ पे लोग बलि देते हैं महामाया बोल करके, प्रौढ़ा माया, आद्या शक्ति बोलकर। और वैष्णव लोग वहाँ जाकर दंडवत देते हैं, फल मूल अर्पण करते हैं, और फल मूल ऐसे ही भोग दूर से लगा करके उसको प्रसादी के रूप में नारियल भी देते हैं कई बार, ऐसा देखा गया है। तो शिव जी को, दुर्गा जी को कोई साधारण देवी देव की तरह नहीं मानना, इस बात को समझ लीजिए। अवश्य ही जो लोग सकाम भक्त हैं, अपनी अपनी इच्छा रख करके देवी के आगे उपासना करते हैं, बलि देते हैं या भोग लगाते हैं, उसको पाने में थोड़ा दोष है। क्या दोष है? क्योंकि उन्होंने इस रूप से अर्पण किया कि आपसे बड़ा कोई भी नहीं है, आप ही आदि कारण हैं, आपसे सब कुछ हो रहा है माता, आप जो है मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो। तो वो मनोकामना के लिए किया गया। तो याद रखिए, जिसने मनोकामना की है उसका अंश थोड़ा 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 जो जो प्रसाद खाता है उसको उसका कर्मों का फल लेना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर भगवान जी को भोग लगता है, गुरु वर्गों को प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को जो ग्रहण करता है उसके जितने भी कर्म हैं उन कर्म को अपने आप कट भी जाते हैं और उन्हें भक्ति भी मिलती है। भगवान ने गीता में कहा ना, यज्ञ सुश्रशन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वम अघम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। कहते यज्ञ श्रेष्ठ, यज्ञ का अवशिष्ट अर्थात मेरा अवशिष्ट प्राप्त करने से, भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, क्योंकि वो भगवान ने गीता में ये बात कही है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरैव च, मैं ही सभी यज्ञों का मालिक, भोक्ता और प्रभु हूँ। यज्ञों के भोक्ता अगर भगवान हैं तो हम जब यज्ञ का अवशिष्ट लेंगे, भगवान का अवशिष्ट लेना हुआ, प्रसाद लेना हुआ। कहते भुंजते ते त्वम अघम पापा, वे अपने अपने बनाए हुए पापों को खाते हैं। ये पचंत आत्म कारण, जो अपने लिए लेते हैं। इसी तरह से जो भगवान को भोग लगाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वह प्रसाद वापस जो मिलता है, वह प्रसाद हमारे किलविश अर्थात पापों को नष्ट करता है। अब आप देखिए, वो प्रसाद जब मिलता है, वैष्णव लोग अपने गुरुजनों को देते हैं। जैसे रामानुज संप्रदाय में चले जाएं, भगवान श्री वेंकटेश के पास चले जाएं, वहाँ पहले भगवान को भोग लगता है, वही फिर प्रसाद आकर के श्रीमन रामानुजाचार्य महाराज जी को लगता है। इस प्रकार से प्रसाद आता है।
भोग जाता है, प्रसाद आकर के गुरुवर्गों के पास आता है, वो महाप्रसाद बन जाता है। तो ये बात हमें समझनी होगी, जहाँ तहाँ देवी देवताओं के प्रसाद का अपमान नहीं करना। एक बात, ना जाने अर्पण करने वाला शुद्ध भक्त हो सकता है, जो कृष्ण भक्त हो, कृष्ण का ही प्रसाद लेकर के देवी को दे रहा हो, आपको नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता घोर तमोगुणी भी हो। तो उस अवस्था में हम क्या करें? हम प्रसाद अगर कोई देता है लें, प्रणाम करें, वाह जय हो माता रानी की जय हो, भोले बाबा की जय हो, प्यार से उनको सम्मान करें। और अपनी भक्ति को दृढ़ रखने के लिए प्रसाद को प्रणाम करके उसके सामने नहीं, बाद में प्रणाम करते हुए, हे बाबा हमें तो पता नहीं, ये आपका जो कृपा है ये भक्ति प्रदान करने वाला है या उसके कर्मों को, जो सामने वाले के कर्मों का फल देने वाला है, आप कृपा करें, मुझ पे दया करें, मेरे में आपके प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति हो। ऐसे करके बड़ी श्रद्धा के साथ मस्तक पे लगा के ये भी ग्रहण करना होता है। आप किसी भक्त को किसी अन्य जन को दे दीजिए, उसमें कहीं दोष नहीं लगता है, लेकिन याद रहे अगर मैंने देवी माँ को भोग लगाया है और वो मैं आपको दे रहा हूँ तो निश्चित रूप से उसे ग्रहण करें, क्योंकि मैं अथवा कोई और भक्त वो अगर अर्पण करेगा वो ठाकुर जी को भोग अर्पण करके ही करेगा, प्रसाद के रूप में, कि माँ आप ठाकुर जी का प्रसाद आया है, आप ग्रहण करें। जब माँ लेगी उसमें हमारे को फिर इस संसार से मुक्त होने की कृपा भी करेगी। ये भाव को हमेशा बना के रखिए। अगर आप कहीं देवी के स्थान पे गए हैं तो आप वहाँ पे भोग लेके जा रहे हैं तो आप एक भक्त हैं। आप माता को जब अर्पण कर रहे हैं उस वक्त माँ का जो प्रसाद मिल रहा है वो आपको भक्ति प्रदान करेगा। पहली बात, हम लोग स्पेशली देवी स्थान पे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर जाते हैं भक्तों के साथ में, अपने भाई बंधुओं के साथ में, तो ठाकुर जी के उसमें तुलसी जी को अर्पण कर दीजिए। फिर आप तुलसी जी को अर्पण करके माँ को अर्पण करेंगे तो माँ बड़ी प्रसन्न होगी, वाह तुलसी जी का मतलब ठाकुर जी का प्रसाद है, माँ उसे ग्रहण करेगी और ग्रहण करने से आपको संसार से मुक्त कर देगी। ये है विधि, ये है सिस्टम, क्योंकि महामाया योग माया की छाया है, अलग नहीं है बाबा। वही काली कपाली वही जो है चंडी, अंबिका, अंबालिका, वही तो योग माया है जिसको भगवान ने आशीर्वाद दिया गीत भागवत जी में प्रकट होने के समय में, वही महामाया है। तो इसलिए महामाया के बहुत सारे नाम और बहुत सारे रूप हैं। वही महामाया के जो बहुत सारे नाम और रूप हैं वो सारे के सारे कृष्ण की सेवा में भी हैं। तो इस बात को समझते हुए बड़ी सावधानी से हमें विचार करके, किसी के मन को ठेस ना पहुँचे, किसी को ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल को वो आपको जब 4 प्रश्न करेगा आपके पास जवाब ना होंगे। अगर आपका अच्छा सामर्थ्य है कि आप जवाब दे सकते हो, सेटिस्फाइड कर सकते हो तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप प्रेम से लीजिए, किसी और को बड़े प्रेम से दीजिए, माता रानी का प्रसाद आपके लिए आया। ये बात इसलिए माइक गुणों से बंधे हुए जीव जिन्हें आद्या शक्ति कहते हैं, वास्तविकता में वो इस संसार की तो आदि शक्ति है ही हैं। अगर उनका भगवत उन्मुख वाला स्वरूप देख लेंगे तो भगवान की सारी लीलाओं को वो परिपुष्ट करने के लिए, अर्थात मजबूत करने के लिए, उनमें रस भरने के लिए वो सारी माया उत्पन्न करती हैं। राधा रानी को ऐसा लगता है कि वो कहीं और हैं, जो राधा रानी कृष्ण के हृदय में नित्य विराजमान हैं, वो अपने आप को कृष्ण के हृदय में ना देख करके कृष्ण मुझे छोड़ गए, इस भाव को प्रकाशित करती। बताइए, जो योग माया इतना तक करती है कि कृष्ण विरह में रो रहे हैं, जगन्नाथ बन गए, हाथ पैर गायब हो गए, वो योग माया का आप छाया स्वरूप की निंदा करें, आप उस योग माया के छाया स्वरूप से घृणा करें, तो आप कहाँ जाएंगे?
बैकुंठ चले जाएंगे हैं? कहाँ जाओगे? निंदा भी नहीं करनी, स्तुति भी नहीं करनी। ये बात को समझ लीजिए। हमें करना क्या है, प्रणाम करते हुए, स्वयं अगर लेके गए हैं तो तुलसी अर्पण करते हुए, नई तुलसी है तो तुलसी गले में है उसे अर्पण करते हुए, हृदय से उसमें भगवान के कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए कि भगवान आप इसे ग्रहण करें, मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे गुरुदेव ने ऐसा ही सिखाया, ऐसा ही समझाया है, मैं माँ के दिव्य स्वरूप को नहीं जानता हूँ। परंतु आप फिर उसके बाद अर्पण करके खुद भी लें, दूसरों को भी दें, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वो योग माया है। इस बात को समझ लीजिए। कात्यायनी महामाये, कात्यायनी जो महामाया है वही योग माया है। इस बात को समझिएगा। वही शिव जो हैं गोपी के रूप में भी हैं, वही शिव क्षेत्रपाल के रूप में भी, वही नंदीश्वर के रूप में भी हैं। ये शिव और दुर्गा ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है, भगवान के नित्य धाम के, भगवान से राधा रानी से प्रकट हुए स्वरूप हैं, भगवान की सेवा की पुष्टि के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं माया मोहित जीव किसी सौभाग्य से ही सुकृति के बल से इन उच्च सिद्धांतों को हृदयंगम करने में समर्थ होता है। माया मोहित जो जीव है, सौभाग्य से ही, सुकृति के बल से, आपके बड़े सौभाग्य से, आपकी बड़ी सुकृतियों के बल से माया द्वारा मोहित होकर, ये जो सुकृति के बल से उच्च सिद्धांतों को समझने में समर्थ होता है। अन्यथा माया द्वारा मोहित होकर कुछ सिद्धांतों के चक्कर में पड़कर यथार्थ ज्ञान से, जैसा ज्ञान होना चाहिए, जैसा अर्थ होना चाहिए, उस ज्ञान से वंचित रह जाता है। ब्रजनाथ जी कहते हैं गोकुल उपासना में दुर्गा देवी की पार्षदों में गणना की गई है। ये गोकुल वाली दुर्गा कौन है? बाबा जी कहते हैं ये गोकुल की दुर्गा ही योग माया है, चित्त शक्ति के विकार के बीज रूप में उनकी स्थिति है। ध्यान दीजिए, चित्त शक्ति के विकार के बीज के रूप में उनकी स्थिति है। चित्त शक्ति कौन? कृष्ण के विकार के रूप में। कृष्ण में विकार होता है जी, कृष्ण में जब प्रेम का विकार होता है, वो जो विकार का जो बीज है, विकार होता कैसे है, वो उस बीज के रूप में इन्हीं की स्थिति है। इन्हीं के कारण से होता है कृष्ण में विकार, कि कृष्ण भक्त को बचाने के लिए गरुड़ ले रहे हैं, गरुड़ को फिर छोड़ रहे हैं। ये जो भाव है, ये भाव का बीज स्वरूप ये हैं, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के अंदर प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये भाव। अब जैसे इस संसार में तो कोई उदाहरण मिलता नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मेरा ही रूप है, ठीक है, मेरे ही रूप में जब मैं कभी, अब मैं तो लगाता नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टिक्का लगाया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, हटा दिया, यहाँ लगा, ओहो अपने आप को देख के वो आया करी जा रहे, अपने ही रूप को देख के, अपने ही द्वारा टीका लगा करके खुद आहा ओ हो करते। जिस प्रकार से ये अपने ही माया से, अपने ही रूप में जीव मोहित होता है, ऐसे ही भगवान अपनी ही माया के द्वारा मोहित होकर के बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। ये भगवान की लीला है। उन्हीं योग माया का विकार ही जड़ माया है। जड़ माया में अवस्थित दुर्गा चित जगत में स्थित स्वरूप शक्तिगत दुर्गा की सेविका है। स्वरूप शक्तिगत दुर्गा कृष्ण की लीला पोषण शक्ति है। उसी योग माया द्वारा प्रदत्त परकीय भाव को अवलंबन करके गोपियां नित्य जगत गोलोक में श्री कृष्ण के रस विलास की पुष्टि करते हैं। ये एक बात समझ में आ रही है। नित्य जगत में भी ये भाव जो है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं है पारकीय भाव, जो कि जीव गोस्वामी कहते हैं वहाँ पे नहीं है, कहते वहाँ स्वकीय ही है। परंतु दोनों की बातें
सही हैं, इसलिए कि वहाँ पे सब कुछ उनका स्व का ही है, स्वकीय ही है, लेकिन वहाँ पे ये पोषण शक्ति के रूप में वहाँ पे योग माया प्रदत्त, योग माया कभी कभी वो इनपुट दे देती है, तो वहाँ पे वो अलोन करके श्री कृष्ण के रस विलास की पुष्टि करती हैं। रासलीला में, रासलीला के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के प्रथम श्लोक में योग माया उपाश्रिता ये शब्द आया है। का तात्पर्य यह है कि स्वरूप शक्ति द्वारा चिद विलास में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो अज्ञान जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे कार्य अज्ञान नहीं हैं। अज्ञान जैसे लगते नहीं है, रो रहे हैं, राधा रानी रो रही हैं, राधा रानी स्वयं कृष्ण है, क्यों रोएगी? कृष्ण राधा रानी ही है, ये अलग कहाँ है? हमको ज्ञान है, उनको नहीं है। नहीं बाबा, इसमें लीला ये है, ये लीला है, मतलब क्या बोले, लीला है। अज्ञान जैसा प्रतीत होता है लेकिन है नहीं। महारस की, महा आनंद की पुष्टि के लिए योग माया अज्ञान जैसे प्रतीत होने वाले कार्यों की सृष्टि करती है। इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे रस विचार के प्रसंग में किया जाएगा। ब्रजनाथ, धाम तत्व के संबंध में एक बात बताना चाहता हूँ। ब्रजनाथ जी कहते हैं, धाम तत्व के संबंध में एक बात जानना चाहता हूँ। क्या? वह ये कि वैष्णवजन नवदीप को श्रीधाम क्यों कहते हैं? जैसे उन्होंने बोला ना कि चिद विलास नित्य धाम में, नित्य जगत में, तब वो ब्रजनाथ जी कहते हैं धाम तत्व के संबंध में एक बात जानना चाहता हूँ। क्या? कि वैष्णव जन नवदीप को श्रीधाम क्यों कहते हैं? बाबा जी महाराज कहते हैं श्री नवदीप धाम और श्री वृंदावन धाम दोनों ही अभिन्न तत्व हैं, एक ही तत्व हैं। उस नवदीप धाम में मायापुर सर्वोपरि तत्व है। ब्रज में जो स्थान गोकुल का है, नवदीप में वही स्थान मायापुर का है। मायापुर नवदीप धाम का महायोग पीठ है। भागवत के सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय के 38वें श्लोक में छन्न कलो श्लोक के अनुसार कली के पूर्ण अवतार जैसे प्रछन्न हैं, कली के पूर्ण अवतार जैसे प्रछन्न है, उसी प्रकार उनका धाम भी प्रछन्न है। प्रछन्न मतलब ढका हुआ, दिख रहा है नीचे से लेकिन ढका हुआ है। इस प्रकार से मालूम पड़ती है महिमा कि ये साधारण जीव या महापुरुषों की लीला नहीं है, परंतु महापुरुष ही लगते हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐसा लोगों को वो स्वयं भगवान है ये नहीं लगता है। कहते ऐसे ही उनका धाम भी ढका हुआ है। कलयुग में नवदीप के समान कोई तीर्थ नहीं है। जो इस धाम की चिन्मयता उपलब्धि कर लेता है वही व्यक्ति ब्रज रस का यथार्थ अधिकारी है। जो नवदीप धाम की नित्यता, नवदीप धाम की जो महिमा है, चिन्मयता है, उसको जान लेता है, वही ब्रज रस का यथार्थ अधिकारी है। अर्थात ब्रज रस प्राप्ति का अधिकारी है। जैसे कोई आदमी ये पढ़ाई कर ले तब उसको ये डिग्री मिलेगी। ब्रज भाव, ब्रज के प्रति आसक्ति, ब्रज के प्रति प्रेम, ये कब मिलेगा? जिसकी नवदीप धाम में विशेष चिन्मयता वाली दृष्टि होगी। और जिनको ये भाव मिल गया है उनकी नवदीप के प्रति तो भाव रहेगा ही रहेगा, दृष्टि रहेगी रहेगी। ब्रज ही कहिए या नवदीप ही कहिए, बहिर्मुख दृष्टि से दोनों ही प्रपंच दिखलाई देते हैं, प्रपंच में दिखलाई देते हैं। सौभाग्य से जिनके चिन्मय नेत्र खुल जाते हैं, केवल वही धाम का यथार्थ दर्शन करने में समर्थ होते हैं। धाम उन्हीं के पास दर्शन होता है जिनके
चिन्ह में नेत्र खुल जाए। ब्रजनाथ जी कहते हैं, इस नवदीप धाम का स्वरूप जानना चाहता हूं। बाबा जी महाराज कहते हैं, गोलोक, वृंदावन और श्वेतद्वीप, ये तीनों परव्योम के अंतःपुर हैं। गोलोक, वृंदावन और श्वेतद्वीप, ये तीनों परव्योम के अंतःपुर हैं। गोलोक में कृष्ण की स्वकीय लीला होती है, वृंदावन में पार्के लीला होती है, श्वेतद्वीप में उसी लीला की परिशिष्ट लीला होती है। परिशिष्ट लीला का मतलब यही जो महाप्रभु जी की लीला। इन तीनों में तत्वतः कुछ भी भेद नहीं है। नवदीप वस्तुतः श्वेतद्वीप होकर भी वृंदावन से अभिन्न है। नवदीप वासी बड़े सौभाग्यवान हैं। वे सब गौरांग देव के पार्षद हैं। अनेक पुण्य पुंज के फल से नवदीप वास प्राप्त होता है। वृंदावन में कोई रस अप्रकाशित है। वृंदावन में कोई रस अप्रकाशित है। वही अप्रकाशित रस नवदीप धाम में परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित है। उस रस का अधिकारी होने पर ही उसका अनुभव किया जा सकता है। ब्रजनाथ जी कहते हैं, नवदीप धाम का आयतन क्या है, कितना बड़ा है नवदीप धाम। बाबा जी महाराज कहते हैं, श्री नवदीप धाम की परिधि 16 कोश है। इसका आकार अष्टदल कमल की भांति है। नवदीप है, बीच में सेंटर में एक, बाकी 8 दल। जो सेंटर का है वो मेन है। हम लोगों का जो आश्रम बनने जा रहा है, अभी आगे हम उसको बनाने लगे हैं, तो उसका जो सेंटर है वो मणिकर्णिका के रूप में नाम भक्ति है, श्री हरि नाम भक्ति। उसके अष्टदल कमल हैं, 8 जो पेटल हैं वो अष्टद्वीप हैं। बीच में सेंटर में नाम संकीर्तन कलो परम उपाय, उसको लेकर के प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। नाम भक्ति, शरणागति, अंतर्दीप शरणागति का स्थान है। तो श्रीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्वद्वीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जहन्नुद्वीप, मदोद्रम द्वीप और रुद्रद्वीप, ये 8 द्वीप 8 दल के समान हैं। इन सब के मध्य में स्थित अंतर्द्वीप पुष्प की कर्णिका है। इस अंतर्द्वीप के बीचों बीच में मायापुर स्थित है। नवदीप धाम में विशेषतः मायापुर में भजन साधन करने से अत्यंत शीघ्र ही कृष्ण प्रेम की सिद्धि हो जाती है। देखिए, भजन मायापुर में करें, सिद्धि कृष्ण प्रेम ब्रज की होती है। थोड़ा सा मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो अभी मेरे ऊपर ये लोग चर्चा करने लग जाएंगे कि महाराज ऐसा कैसा बोल दिया। मतलब सीधा सीधी बात है, जितना भजन कर लो आनों राज्य में पड़ेगा, राधा कुंड में पड़ेगा। मूल बात जी है। मतलब भजन करते रहो महाप्रभु जी को, कृष्ण खूब भजन करते रहो। महाप्रभु राधा रानी के भाव में हैं, मूल में राधा रानी के ही पास में जाएंगे। ऐसे उनके परिकरगण हैं सारे के सारे, फिर राधा रानी के ही अगल बगल, वही रूप मंजरी, रति मंजरी इत्यादि इत्यादि, रूप सनातन गोस्वामी, सारे के सारे मंजरियों के रूप में ही भगवान की, मतलब श्री राधा जी की सेवा में ही हैं। तो कई लोग अभी यहाँ पे ना तर्क वितर्क करने लग जाएंगे, क्या महाप्रभु नित्य नहीं, महाप्रभु का धाम परिकर नित्य नहीं। सब धाम परिकर सब कुछ नित्य है बाबा, लेकिन यहाँ पे जो बात कह रहे हैं उसको भी हमें मानना पड़ेगा। महाप्रभु श्वेतद्वीप के रूप में, श्वेतद्वीप में अर्थात गोलोक के तृतीय भाग में विराजमान है, ये बात कही जा रही, उसको हम मानते हैं। परंतु लक्ष्य क्या है उसका? राधा कृष्ण का प्रेम ही लक्ष्य है, ये भी समझिएगा। राधा कृष्ण का प्रेम लक्ष्य होने के कारण श्वेतद्वीप के जितने भी भक्त हैं वो राधा कृष्ण की सेवा में जाने की ही बात क्यों बोलते हैं, नित्य लीला प्रवेश क्यों कहते हैं? इस बात को समझना होगा। सारे के सारे आप रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ बोलिए ना, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित है, सब कुछ बोलिए, क्यों राधा कृष्ण को जोड़ रहे हैं बीच में? अगर जोड़ रहे हैं तो राधा कृष्ण मूल स्वरूप से ही तो हैं। उन्हीं का एक योग माया के द्वारा एक मोहित स्वरूप, योग माया के द्वारा उन्हीं का एक मोह में या कृष्ण प्रेम में, अपने आप के प्रेम में मोहित होने वाला रूप है वो।
चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु इत्यादि। तो योग माया के द्वारा एक उनको स्वरूप की एक तरह से कल्पना बोलेंगे तो भाई लड़ाई हो जाएगी, लेकिन एक तरह से उनको कल्पना है कि मैं राधा हूं, मैं राधा हूं। कृष्ण राधा कहां से हो गए भाई? एक ही तत्व, अलग अलग क्यों हो गए? अलग अलग नहीं है, परंतु मैं राधा हूं इस भाव से कृष्ण रस का आस्वादन करने का जो मूड है, जो भाव है, वो किसके द्वारा आया? उन्हीं के अंदर की योग माया के द्वारा आया। तो योग माया के द्वारा निर्मित जो स्वरूप हैं, जो भाव हैं, वो भावों को आप कहें कि भाई यही नित्य सिद्ध भाव है, मैं नहीं मानता। नित्य सिद्ध भाव इसलिए उसे कहा जा रहा है क्योंकि ये स्वरूप महाप्रभु का जो भगवान से, कृष्ण से ही ये महाप्रभु का रूप प्रकट हुआ है, ये नित्य है। और इस भाव में नित्य परिकर जितने भी हैं चैतन्य महाप्रभु के, जैसे आज हम भक्त भजन करते 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 अगर महाप्रभु की लीला में जानना चाहें तो नित्य महाप्रभु की लीला में जा सकते, रह सकते हैं। नित्य इसलिए धाम नित्य है, परंतु रसास्वादन क्या कर रहे हैं? राधा कृष्ण की लीला का। बात ये समझने वाली है। इसलिए हमें ये समझना हो कि रसास्वादन क्या कर रहे हैं, किस रस को, किस नाम को पी रहे हैं। हम गौरंग नित्यानंद नाम को पी करके गौरांग और नित्यानंद के धाम में जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नित्यानंद गौरांग किसका नाम ले रहे हैं? ओही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही तो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे, ये क्या है? इसलिए मूल बात समझने वाली है। नवदीप धाम में विशेषतः मायापुर में साधन करने से अत्यंत शीघ्र ही कृष्ण प्रेम की सिद्धि हो जाती है। मायापुर में भजन करने वाले को कृष्ण प्रेम मिलता है, कृष्ण प्रेम मिलता है। और कृष्ण धाम से विद्वेष करते हैं, बोलते ना कृष्ण धाम में नहीं, हम मायापुर धाम। अरे भाई तुम मायापुर धाम से तुम्हें कृष्ण धाम अगर प्राप्ति हो रही है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो रही है, तो उसमें क्या कहते नहीं हम विप्रलंब भाव में रहेंगे। तो रहो, मत आओ पास में ठाकुर जी के, मत आओ राधा रानी के पास में, विरह में रहो। किसी को विरह अच्छा लगता है, रहे भैया, बड़ी अच्छी बात है। विरह तो सबसे उत्तम रस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सामने तो ऐसे सामने आमने होता है, लेकिन विरह का मतलब है कि सामने नहीं है ऐसा भाव है, लेकिन उसके बाद में उसकी शर्ट को देख के, दुपट्टे को देख करके, उसकी किसी भी वस्तु को देख करके उसकी पूरी लीला का स्मरण हुआना, उसमें बह जाना, उसमें रोना, किसी की आवाज दूसरे की सुन करके उसी की आवाज का भान होना, उसको फिर दसों दिशाओं में वही दिखता है। वो विरह विप्रलंब बहुत उच्चतम श्रेष्ठ रस है। वह रस तो वृंदावन धाम में नहीं मिलेगा, वो तो फिर नवदीप में ही मिलेगा। इसलिए नवदीप धाम श्रेष्ठ धाम है भैया, इस दृष्टि से। हाँ मायापुर के मध्य भाग में जो महायोग पीठ के रूप में श्री जगन्नाथ मिश्र का मंदिर है, सौभाग्यशाली जीव इसी योग पीठ में गौरांग देव की नित्य लीला का दर्शन करते हैं। क्या गौर लीला स्वरूप शक्ति का कार्य है? बाबा जी महाराज कहते कृष्ण लीला जिस प्रकार श्री कृष्ण लीला जिस शक्ति की क्रिया है, गौर लीला भी उसी शक्ति की क्रिया है। कृष्ण और गौरांग देव में कुछ भी भेद नहीं है, स्वरूप गोस्वामी कहते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानवपि भुवि पुरा देहे देह भेदं गतौ तौ चैतन्यख्यं प्रकटम अधुना।
तद्वयं च ऐक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। अर्थ कल को श्रवण करेंगे। मैं आप में से चाहूँगा इनवाइट करना, आप में से अगर कोई आना चाहे तो मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपने जो मैसेज भेजे हैं उसमें। अन्यथा हाँ, आप केवल एक रिक्वेस्ट भेजिए, मैसेज कीजिए, जो कोई कुछ पूछना चाहता है तो। नहीं तो आज की सभा को यहाँ विश्राम देते हैं। मंजू चक्रवर्ती, मीना गोयल, मीनू गोयल, अनीता गोयल, अमनदीप पुरी, निशु बंगा, संतोषी बदोला, बहुत बढ़िया। आप सबको जय राधे श्याम। राधे श्याम सेठ जी, ये सब लोग शुरू से आ जाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अशोक दास, और एक तो सबके नाम एक साथ नहीं दिखते, जैसे नीचे करो ऊपर भाग जाते हैं। गोविंद राज दास, और संगीत मैथिली, ये क्या, संगीत मैथिली, रत्ना रॉय, रामू दास और गोविंद राज दास, ऐसे करके जगन्नाथ दास, ये सब लोग भक्तों प्रभु सबे चरणाय आमार दंडवत प्रणाम। जय राधे श्याम। किसी की कोई इच्छा नहीं आने की, ठीक है। ये जो निशु बंगा है जो देख रहे हैं क्या इस वक्त? नहीं है। निशु जी आप हैं तो राधे राधे बोलिए। This person was unable to join because of technical issue. Could not add guest. ये मैं एक ऐड करके देख रहा हूँ। आप उठाइए हमारे ये संगीत माइती माइती, कौन उठाइए, आपको आ रहा है? चलो छुट्टी, ठीक है। जय राधे श्याम सब लोगों को। हरि हर